तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को अपने घर ले जाने की बात कर रहा है? ये कहीं भी नहीं जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्हें आना ही पड़ेगा। क्या कोई किडनैप करके शादी नहीं करवाई है मैंने? आप शादी करेंगे या नहीं ये बात 100 बार पूछने के बाद ये शादी करवाई है। ओ जी, ये शादी आपने करवाई है ना? आप ही बाहर निकालिए इन्हें। ये संभव नहीं है। मैं नंदिनी को अपनी बहू मान चुका हूँ। हे भगवान, आखिर हो क्या गया है आपको? आप क्या कर रहे हैं आपको पता भी है? ए विराट, तुम बोलो, तुम्हें इनके साथ नहीं जाना, तुम्हें बस नीली ही पसंद है। विराट, अपनी माँ की बात सुनो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। इनसे कहो यहाँ से चले जाए। दामाद जी, कुछ बोलिए आप। इस तरह चुप बैठने से समस्या का हल नहीं मिलेगा। आपकी माँ पूछ रही है, बोलिए। ए, वो बोलेगा, तुम चुप रहो। मेरा बेटा अच्छा इंसान है। नंदिनी मुझे पसंद नहीं है, कैसे बोलूं, यही सोच रहा होगा। विराट, बोलो बेटा, बोलो। तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है, समझने की कोशिश करो। इन्हें यहाँ से जाने को कहो। मॉम, आपके लाख मना करने पर भी मैंने नंदिनी से शादी की है, उसे छोड़ा नहीं। नंदिनी के साथ ही क्योंकि अब वो मेरी पत्नी है। वो जहां रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा, उसी के साथ रहूंगा। विराट, ये तुम क्या कह रहे हो? राजेश्वरी, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करो। बहू पसंद नहीं है इसलिए बेटे को भी खोना चाहती हो? अगर ये एक बार उनके घर चला गया तो किसी त्योहार के दिन साल में 1-2 बार ही आएगा। सोच लो। देर हो रही है, जल्दी बताइए मैडम। दामाद जी, आप हमारे घर चलिए। मैं वो घर आपके नाम कर दूंगा। आप राजा की तरह राज कीजिएगा। चलिए। जरूरत नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहना चाहिए और ये यहीं रहेगा। तो फिर नंदिनी भी इस घर की बहू बनकर यहीं रहेगी। ये परमेश्वर मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब से शुरू होगा सांप सीढ़ी का खेल। आगे क्या होगा ये तुम भी देख लेना। चलो नीली, चलो। परमेश्वर जी, अब तक जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बुरा मत मानिएगा। अंकल, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझ लीजिए। और अभी नंदिनी के गृह प्रवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो सांप सीढ़ी ये सब कह रही थी। परमेश्वर जी, आप फिक्र मत कीजिए। नंदिनी हमारे घर की बहू है। कुछ बातों को लेकर मुझे चुप रहना पड़ता है, लेकिन नंदिनी को कुछ ना हो इस बात का ख्याल रखूंगा। और मैं भी रहूंगी। अब मेरा मतलब
हम सब साथ रहेंगे ना तो देख लेंगे, कह रही थी। आइए अंदर चलते हैं, चलो नंदिनी। आओ बेटी। शर्मा, कैसा महसूस हो रहा है? इतने दिन मेरी साधना को देखकर आपको जलन हो रही थी ना? अब जाकर असली आग लगी है। अगर हो सके तो इस आग को बुझा कर दिखाइए। अब आप मुझे मामूली सांप समझने की गलती मत कीजिए। तक्षक लोक की सेना अधिकारी हूं मैं। 100 सांपों का विष मेरे एक बार काटने के समान है। नंदिनी का बचना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है नंबोदरी गुरुदेव। उसके प्राणों की भीख मांगने आप यहाँ आए हैं? छे, और खुद के प्राण गंवाने की नौबत आ गई। गुरुजी, आहिस्ता आहिस्ता चिल्लाइए। आपका दिल अभी थम गया तो परेशानी हो जाएगी। आपके शरीर पर कितने घाव हुए हैं एक बार देख लीजिए।
कुछ ही देर में इस विष की ज्वाला आपके पूरे शरीर में फैल जाएगी। मैं चाहे किसी भी लोक में रहूं, आपका चीखना चिल्लाना मुझे सुनाई देगा। जाइए, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है तो खुद को बचा कर दिखाइए। माँ रक्ताक्षी, मेरी रक्षा करो माँ, माँ रक्ताक्षी। नीली, रो क्यों रही हो? संभालो खुद को। कैसे संभालो सासू माँ? उन्होंने मेरे विराट को मुझसे छीन लिया। मैं अब आपको सासू माँ भी नहीं बुला सकती, है ना? ऐसी बात मत करो। मुझे सासू माँ बुलाने का हक सिर्फ तुम्हें है। लेकिन आपको सासू माँ बुलाने के लिए वो आ गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। ऐसी बात मत करो नीली। देखो, तुम इस घर की बहू हो, ये मैं कब का मान चुकी हूँ। और तुम भी तो मुझे सासू माँ मानती हो। तुम विराट की दूसरी पत्नी बनकर भी आई तो हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा, है ना? हमने उसे यहाँ से भगाने की कोशिश की पर वो नहीं गई। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, उसे नरक में भेजने की कोशिश करूंगी। देखती जाओ, सब खामोशी से हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये जो खेल शुरू हुआ है उसे कैसे खत्म करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कलश को दाहिने पैर से ठोकर मारकर दाहिना पैर अंदर रखो। मारो बेटा। नंदिनी, एक और बार कोशिश करो बेटा। एक बार तो क्या, 100 बार भी कोशिश करने पर तुम ये नहीं गिरा पाओगी।
नंदिनी, जरा 1 मिनट रुको। ये क्या? शर्मा मैडम की बात सुनकर लगता है मैं बेवकूफ बन गई। उनकी दी हुई ये शक्ति कुछ काम ही नहीं कर रही है। नंदिनी, अब कोशिश करके देखो। चलो। एक मिनट, 1 मिनट। अब क्या हुआ समधी जी? कुछ रस्में अभी और भी बाकी हैं। देवसेना, अब पत्नी को पति का नाम लेना होता है। विराट, साहब, अब आपकी बारी है। अब आप अपनी पत्नी का नाम लीजिए। मेरी पत्नी का नाम नंदिनी है। रॉयल राजेश्वरी मैडम, आपके बेटे ने आपके सामने ही मेरी बेटी को अपनी पत्नी कहा है, तो अब देर किस बात की? आप भी मान जाइए ना। विराट, अपनी पत्नी नंदिनी को अंदर लेकर चलो। देवसेना, सबको जूस पिलाओ बेटी। ठीक है अंकल। समधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए।
आइए। फिक्र मत करो नीली, वो नंदिनी को घर जरूर लेकर आए हैं, लेकिन इस राजेश्वरी के मन में उसके लिए कभी जगह नहीं होगी। नंदिनी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। नंदिनी, मुझे पता है तुम्हारी जगह पे अगर आज यहां कोई और होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम बोलोगी मेरी मां के साथ जबान लड़ाओगी, मैंने यही सोच रखा था, पर तुम मैच्योर तरीके से पेश आई हो। आई एम रियली हैप्पी नंदिनी। जो होना था वो हो चुका। एक छोटी सी गलती हो गई है। मुआवजे के नाम पर मैं थोड़े बहुत पैसे तुम्हारे मुंह पर मार देती हूँ। वो पैसे उठाओ और अपनी बेटी को ले जाओ। मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अब शुरू होगा सांप सीढ़ी का खेल। मैं क्या करती हूँ देखते जाओ। नंदिनी, मां की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। प्लीज डोंट माइंड। आओ बैठो।
नंदिनी, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और बैठो। 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 पानी पियोगी? ए नंदिनी, तुम मेरे विराट के साथ कैसे खुश रहती हो मैं भी देखती हूँ।